अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच भी उसके साथ हाज़िर खिदमत है। गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़नी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। चलें, बहरहाल हम पाकिस्तानी मौसम के कायल हैं, यहाँ ज़रा पैरास्टामोल से आगे बढ़ा नहीं जाता। चलें हम आगे चलते हैं इस बात को। 3-4 इशू जिस पर गुफ्तगू करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अनोखा फ़ैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में ज़ाती बायस्ड अब वाज़े हो चुका है। उनके जितने फ़ैसले हैं, जिस तरह से वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, कितनी देर ये मामला पेंडिंग रहा। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? तोशा खाना के हवाले से बात कर रहा हूँ। तोशा खाना कॉन्टेक्स के 2 स्टेजेस के ऊपर मैंने रात के प्रोग्राम में आपको तफसीली बता दिया था। मैं ज़्यादा लंबी बात उसमें नहीं करूँगा, क्योंकि रात के प्रोग्राम मैंने बड़ी तफसीली जिक्र कर दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन इल्तवा करने की कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं, क्या वजह है, बर्फ़बारी है या क्या कहना है। और इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का ट्रायल कहाँ होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। एहतसाब अदालत में केस था 190 मिलियन पाउंड का ज़मानत का, उसमें क्या हुआ है वो कोशिश करेंगे कि उस पर भी बात हो जाए। और सिर्फ एक जो अहम बात है जिस पर मैं बात करके अब आगे की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है सदारती रेफरेंस जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से था, फ़ाइल किया हुआ था। बड़ी पुरानी बात है, यह आज क्यों मुकर्रर हुआ और क्या वजह थी, ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह थी कि ये केस जो है आज जो ट्रायल के हवाले से बात हुई है कि ये केस सदारती रेफरेंस ये बुनियाद आपको पता 2 अप्रैल 2011 को सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ये फ़ाइल किया था। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के उस दौर में इसकी 6 समातें हुई थी और आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई। इस केस का लगाना वो यानी साबित करना चाह रहे होंगे ना कि हम डिक्टेटर्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। ये इतना आसान काम नहीं होगा, ये इतनी आसानी से जो दाग है ना ये धुल नहीं सकेगी। बहरहाल अगर कोई कहता है तो वो अपनी जगह, मैं नहीं समझता उस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हमें उसको उसी तर्ज में या उसी हवाले से लेके चलना चाहिए। आगे चलते इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन इल्तवा करने की बड़ी बातें मैं जब कहा करता था, लोग बड़ी बातें करते थे, बहाना जो भी हो। यानी आज़मदीन तारड़ और राजा रियाज की वो मैं तकरीर नहीं दोहराना चाहता जो बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने जून में कह दिया था कि इलेक्शन मार्च 2024 में होंगे और उसकी मेन वजह, अच्छा वो इलेक्शन तो इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से उनकी पार्टी को एक साइड में किए बगैर इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते। बड़ी बुरी तरह हार रहा है और ज़मानतें तक जब्त हो जानी है और लगे हुए हैं। चौधरी शुजात से भी मुलाकात आपको पता है उन्होंने की है सीटें एडजस्टमेंट के हवाले से। तो अब सीटें जितनी एडजस्टमेंट करते रहे, मेरिट पे इलेक्शन करा दें, ज़मानतें जब्त होंगी इस हवाले से। तो ये तो समझना इस हवाले से ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को जो है ना जी 6 दिसंबर यानी अब तक जो है ना इरादा था कि आज शायद सुना जाएगा, लेकिन आज सुना नहीं गया। सिक्योरिटी और बलूचिस्तान में दायर दरख्वास्तों 17 दरख्वास्तें आई हैं। अब जो बातें हो रही थी, अगर ये फ़ैसला किया होता कि सेक्शन 57 जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, आइन की खिलाफ वर्जी को सामने रखते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बहुत इबहाम मौजूद थे। जस्टिस अतर मिलानी इजाफी नोट ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन ये इन चीज़ों को आगे कौन लेकर जाएगा? देखने वाली बात तो ये है। इलेक्शन कमीशन अब कराए ना 8 फरवरी को, बड़ी बातें हो रही थी। मैं तो कह रहा था, मुझे तो कह रहे थे यार ये क्या बातें कर रहे हो आप, वो पैमरा ने डायरेक्शन जारी की, जो कुछ मर्जी जारी की है। इलेक्शन जब तक इमरान खान को, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, साइफर या किसी और बड़े में, देखिए साइफर में सज़ा जो कि फर्दर जुर्माइद होकर कोशिश करेंगे डे टू डे ट्रायल चले और उसमें सज़ा सुना दें। उस सज़ा की वजह से इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली भी हो, ये ज़हन में रखिएगा। फिर इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली भी पॉसिबल है। तो इसलिए तोशाखाना केस तो ठहरना नहीं है और उसको जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलाया गया वो आपके सामने है। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि इसलिए इमरान खान साहब को सज़ा देनी है तो वो इस महीने तो पॉसिबल नज़र नहीं आता मुझे। ऑर्डर जारी कर दिया है
वो जो नोटिफिकेशन आया उस पर बहुत से सवालात उठ गए, और वो तो टेक्निकल वजह है, वो किसी वक्त भी ये सारा सवाल है। अगली बात जो है, इमरान खान साहब का ट्रायल 2 तो आपको ऑलरेडी आपको पता है, एहतसाब अदालत का भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये जेल में ट्रायल। अब तीसरा जो ट्रायल है वो इलेक्शन कमीशन का, तौहीन है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे पड़ा, और ये भी तौहीन है इलेक्शन कमीशन का ट्रायल भी जो है वो जेल में होगा। आगे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बात जो है वो ज़मानत केस ही कुछ फर्द अपने आपको पता है रेफरेंस फाइल कर दी है, रेफरेंस में है ही कुछ नहीं, क्रिमिनलिटी का एलिमेंट कोई नहीं है। और मैं इस पर बड़ी वजाहत के साथ बात कर चुका हूँ कि ये अभी एक शिकायत गई नेशनल क्राइम एजेंसी ने मैटर टेकअप किया कि ये पैसे की बहुत ज़्यादा रोटेशन है। अभी ये एलिगेशन था, इमरान मलिक रियाज साहब कोई ठेका तो नहीं लेते पाकिस्तान में, कोई करप्शन का पैसा तो नहीं है, या तो इसको अलेज किया जाता कि ये करप्शन का पैसा था और मनी लॉन्ड्रिंग। अरे मनी लॉन्ड्रिंग में लेके जाना है तो अगर नैब में जुरिस्डिक्शन आनी है तो आपको प्रेडिकेट ऑफेंस, ये लफ्ज़ मैं आज आपके लिए नया रख रहा हूँ, प्रेडिकेट ऑफेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेडिकेट ऑफेंस है क्या? कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। अल कादर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पर मौजूद है, ट्रस्ट के लिए ज़मीन गई, पैसा ट्रस्ट के लिए गया, अकाउंट सारा कुछ बोल रहे हैं, तो ये 190 मिले, ये बुनियादी तौर पर प्रेशर डालने के लिए ना। यानी ये वही नैब है जो एक तरफ जो एडमिटेड केस है, जो अदालतों से सजाएँ हो गई हुई हैं, वो परसू नहीं करना चाहती। और उसमें कल का दिन है अल अज़ीज़िया का, पहली समाअत होगी। पहले ज़मानतों के हवाले से और तो कोई बात नहीं होती थी, ज़मानतों के हवाले से मामला सारे चलते थे। कल पहली समाअत होगी और इसमें नैब कोई पता नहीं अपीलें ही वापस ले ले, यानी वो फ्लैगशिप के हवाले से बात हो रही है। सज़ा बढ़ाने के हवाले से थी और इसमें आपको पता है बड़ी लंबी चौड़ी सज़ा हुई है, 7 साल की सज़ा है, अरबों रुपये जुर्माना हुआ है। तो ये नैब में यही इतला है कि इसको कैसे वापस लेना है, टेक्निकली कोशिश करेंगे, डे टू डे खेलेंगे इसमें। और दूसरी तरफ हमने देख लिया है तोशाखाना में इमरान खान साहब का जो केस था, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और डिवीजन बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा मांगा था। उन्होंने कहा तहरीरी दलाइल जमा करा दें नाहली के फैसले पर मुअत्तली के लिए ना। अगर वो फैसला उस दिन मुअत्तल हो जाता तो इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की ज़रूरत, कि वहाँ तो फिर इमरान खान कैंडिडेट होते और इमरान खान ने बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना था, लेकिन वो फैसला नहीं आया। अब वो आगे की डेट रख दी है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन जो है ना अपने दलाइल उस दिन नहीं दिलाए तो अवेलेबल रिकॉर्ड पे फैसला कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन तो कामयाब हो गया। नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का रोल इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। अब इसी के साथ मैंने एक ट्वीट किया, साकिब ने बड़ी डिटेल में, साकिब बशीर ने बड़ी डिटेल में जो चीज़ें लिखी हैं और वो बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ट्वीट में आपके सामने रख के अच्छा मैं वो हालात और वाक़यात बता देता हूँ जो बुनियादी तौर पर वो सारा है। आपको पता है 19 अक्टूबर का ये फैसला, 21 अक्टूबर का नहीं, 19 सितंबर का फैसला, 19 सितंबर का फैसला है इलेक्शन कमीशन, 21 अक्टूबर का नहीं है, 19 सितंबर का फैसला है इलेक्शन कमीशन का, कि जिसमें इमरान खान साहब को नाहल भी किया। इलेक्शन कमीशन तो ना कोर्ट था ना ट्राइब्यूनल था, और साथ ही इस्तग़ासा दायर करने का कहा था। इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस पर अदालत ने नोटिस जारी किए और इस मामले को डिसाइड नहीं किया जा रहा था। मैं खुद पेश हुआ हूँ इस मामले में, और मैंने आपको रात के प्रोग्राम में बता दिया था कि इसको फिर जाबिर बिन अब्बास की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में वोटर की तरफ से चैलेंज किया। यहाँ लार्जर बेंच बन चुका, तफसीलात तो मैं सारी बता चुका हूँ यहाँ। और यहाँ लार्जर बेंच 2 इश्यूज़ के ऊपर है, एक में नहीं है। एक तो पार्टी लीडरशिप को हटाने के हवाले से बात है, और 2 इशू के, और जो कि मामला जो है ये अपने शॉपिंग फोरम के हवाले से तो बात ही नहीं थी। अब वो फैसला देखना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा, लेकिन बायस अब साबित हो गया। यानी उन्हें क्या एतराज़ है, मुझे नहीं समझ में आई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को क्या एतराज़ है इस बात पे, क्यों ज़बरदस्ती केसेस सुनना चाहती है। तो ये वो सवाल है जिसके जो बातें आम बंदे को समझ आनी चाहिए। ये डी सीट हो गया था और जब ये मामला वहाँ चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनवरी में वापस लेने की दरख्वास्त दी थी, और ये सितंबर में फ़ैसला महफूज हुआ था, और दिसंबर में तकरीबन 1 साल के करीब लग गया या 11 माह लग गए एक दरख्वास्त वापस लेने के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब इस बात का कोई जवाब नज़र आना चाहिए, या हमारी आला अदालतों को इसको देखना नहीं चाहिए कि ये क्या कुछ हो रहा है। ये सारा जो कुछ है यानी 6 दिसंबर और इसका, और अगर ये फैसला मेरिट पे हो चुका होता तो इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा ही नहीं होनी थी। इमरान खान को इसके कॉन्सिक्वेंस में तोशाखाना में सज़ा हुई है, और 5 अगस्त को
यानी ये वो केस है जो बुनियादी तौर पर, अगर इसमें जुरिसडिक्शन की बातें होती रही, फिर ना सही इमरान खान जब तोशाखाना में जब इस्तगासा चल रहा था, जब जुरिसडिक्शन की बातें की, वो नीचे कोर्ट को भेज देते थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, इसका जवाब को कौन देगा? वो नीचे कोर्ट को भेज देते थे, फैसला नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नीचे भेजा और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, और सज़ा हो गई 5 अगस्त को। फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार के बाद फिर सारे केसेस, वो 9 मई में भी गिरफ्तारियां डालनी थी। फिर आपने देखा और साइफर शुरू हुआ, जो खामोशी से बैठा हुआ था, जो मार्च 2022 से वो शुरू हुआ, और साथ साथ फिर 190 मिलियन ये भी सारे आ चुके हैं। ये इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मेरिट पे कोई करप्शन का केस होता तो मैं 100% साथ देता इस बात की, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी बात नजर आए। हालांकि दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ का देखा जाए, एडमिटेड चीज़ें, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर एडमिटेड है। अब क्या है, ये वो केस है मास्टर ऑफ केसेस। अगर लाहौर हाईकोर्ट 5 मेंबर बेंच डिसाइड कर देता, और उसमें डिसाइड हो चुका है, ना इलेक्शन कमीशन कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है इस हद तक, और सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन आ जानी थी। 120 दिन से आगे इस्तगासा, आप इस्तगासा दायर ही नहीं कर सकते। तो अगर ये रिट अलाउ हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनाते हैं, क्या करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच मौजूद है, इन्होंने वापस नहीं लिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज करना है, ये ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट चल रहा है, वहाँ पर चले, इसमें ऐसा मसला क्या है? यानी ये पसंद ना पसंद की बात नहीं, वो 2 इशू है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये अगर ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो इस्तगासा दायर हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी हैसियत नहीं रहेगी, चूँकि लिमिटेशन का पॉइंट है, आईनी और दायरे इख्तियार का पॉइंट है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।